आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज खबरें भयंकर में जिक्र कोरोना वायरस का ही, क्योंकि कोरोना वायरस काफी तेजी के साथ पूरी दुनिया में फैल रहा है और अभी तक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 2.5 लाख से ज्यादा मौतें हो गई हैं। अब ऐसे में सभी को इंतजार ऐसे किसी कारगर हथियार का, यानी कि ऐसी किसी दवा या फिर वैक्सीन का है जो कि कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ काम करे और इसका पूरी तरह से खात्मा कर दे। अब इन्हीं सब के बीच, इसी इंतजार के बीच एक अच्छी खबर, एक बड़ी खबर इजराइल की तरफ से सामने आई है। ना सिर्फ इजराइल बल्कि इटली की तरफ से भी ये जो खुशखबरी है इसका दावा किया गया है। इजराइल और इटली दोनों ने इस बात का दावा किया है कि उनके वैज्ञानिक जो कि पिछले काफी वक्त से कोरोना वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे थे, आखिरकार उनके वैज्ञानिकों को कामयाबी मिल गई है और इन दोनों ही देशों ने जो कारगर हथियार है कोरोना वायरस के खिलाफ वो खोज निकाला है। इजराइल और इटली की तरफ से जो बात कही गई है एक एक करके आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले जिक्र इजराइल का करते हैं। इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है नफ्ताली बेन्नेट, उनकी तरफ से कल ये जानकारी दी गई और उन्होंने इस बात का दावा किया है कि जो उनके वैज्ञानिक हैं उन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ जिस तकनीक को खोज निकाला है, दरअसल वो जो तकनीक है वो एंटीबॉडीज तकनीक है। इस पर काम किया गया है और ये तकनीक बेहद कारगर साबित हुई है और इस तकनीक के जरिए तमाम जो परीक्षण किए गए कोरोना वायरस पर वो सभी कारगर साबित हुए हैं और इसके साथ साथ जानवरों पर भी जो परीक्षण किया गया वो बेहद कारगर साबित हुआ है और इसने पूरी तरह से कोरोना वायरस को खत्म किया है, यानी कोरोना वायरस का खात्मा किया गया। इसी के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से पूरी दुनिया के सामने ये जानकारी शेयर की गई है कि ये एक बहुत बड़ी खबर है, यानी कि वो जिस पल का इंतजार था पूरी दुनिया को, वो पल आ गया और इजराइल ने इस बात का दावा किया कि उनके जो वैज्ञानिक हैं वो इसमें सफल रहे हैं। लेकिन अब आपको ये बात क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि जिक्र यहां पर हो रहा है वैक्सीन का, लेकिन जो बात कही गई इजराइल की तरफ से वो एंटीबॉडीज तकनीक को लेकर कही गई है। अब वैक्सीन और एंटीबॉडीज जो तकनीक है, इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, इसको समझना बेहद जरूरी है। वैक्सीन की अगर हम बात करें, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो कि काफी अब एक कॉन्सेप्ट भी सभी को क्लियर है कि वैक्सीन जो दिया जाता है, जो इसमें ड्रग दिया जाता है, वो दरअसल या तो ड्रॉप के माध्यम से या फिर इंजेक्शन के माध्यम से इसे इंसानी शरीर के अंदर डाला जाता है और इसके बाद ये जो दवा है, यानी कि जो ड्रग है, वो इंसान के इम्यून सिस्टम, यानी कि जो प्रतिरोधक क्षमता है, उसका इस्तेमाल करके फिर जो वायरस है, जो बीमारी है, उसके खिलाफ काम करती है और उस शरीर को उस वायरस के खिलाफ कई सालों तक के लिए वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है वैक्सीन, और कई सालों तक जो इंसानी शरीर है वो उस बीमारी से काफी आसानी के साथ लड़ सकता है। कुछ इस तकनीक के साथ जो वैक्सीन है वो काम करती है। लेकिन एंटीबॉडी तकनीक जिसकी बात इजराइल की तरफ से कही गई, वो समझना बहुत जरूरी है, वो कैसे काम करती है और उसके जरिए कैसे कोरोना वायरस का खात्मा किया गया है। दरअसल इसमें हुआ यह है कि जो ड्रग है उसको शरीर में इंजेक्ट तो किया जाता है, लेकिन यह हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को उस रोग से लड़ने का मौका नहीं देता। जैसा कि वैक्सीन में क्या होता है कि इम्यून सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और जो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इतना स्ट्रांग कर देती है वैक्सीन कि उस बीमारी के खिलाफ या फिर उस वायरस के खिलाफ हमारा इम्यून सिस्टम खुद लड़ता है। लेकिन जो एंटीबॉडीज तकनीक है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो इम्यून सिस्टम है वो उस रोग के खिलाफ काम नहीं करता, उसके खिलाफ लड़ता नहीं है, बल्कि उस वायरस पर जो एंटीबॉडीज तकनीक है, इसके जरिए जो ड्रग इंजेक्ट किया जाता है वो ड्रग सीधा उस वायरस पर हमला करता है, सीधा उस वायरस को मारता है। अब इसमें जो एक्सपर्ट्स उनकी तरफ से भी कहा गया है कि वैक्सीन में हालांकि कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर इस तकनीक की बात की जाए तो इसके कई बार कुछ जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी निकलकर सामने आ जाते हैं। और इसके साथ ही एक और बड़ी अहम जानकारी एंटीबॉडीज तकनीक की यह है कि हमारे शरीर में जो प्रोटीन है, प्रोटीन के माध्यम से जो इम्यून सिस्टम विकसित होता है वो एंटीबॉडीज के माध्यम से लैब में ही इसको तैयार कर दिया जाता है और इस तकनीक में जो पूरी रिसर्च होती है या फिर ड्रग, इन दोनों का खर्चा काफी ज्यादा होता है। तो ये जो दावा है वो इजराइल की तरफ से किया गया है एंटीबॉडीज तकनीक का, और ये तक यानी कि जो इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से दावा किया गया, इसको लेकर कई जगह सवाल भी उठाए गए हैं और ये पूछा भी जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसा है, क्योंकि जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है इसको लेकर, इसकी दवा को लेकर तमाम अलग अलग देशों के वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमारे देश में भी, यानी कि भारत में भी इसको लेकर काम हो रहा है। पूरी दुनिया में 6 अलग अलग जगहों पर इस पर काम हो रहा है, रिसर्च चल रही है, लेकिन अभी कहीं से भी इस पर
फाइनल यानी कंक्लूजन तक जो वैज्ञानिक है, जो टीम है वैक्सीन को लेकर, वो पहुंच पाई है, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन इजराइल की तरफ से यह दावा किया गया, यानी कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस दावे को लेकर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, अब यह भी मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं। दरअसल अभी नहीं, बल्कि इसके पहले मार्च और फिर अप्रैल में, इसी साल मार्च और इसके बाद अप्रैल में भी इजराइल की तरफ से 2 बार ऐसे दावे किए गए थे। और इसी के बाद अब जो ताजा दावा किया गया है, इसको लेकर भी सवाल इसलिए खड़ा किया जा रहा है। आपको बता दें कि मार्च में जब दावा किया गया था, उसमें यह कहा गया था कि इजराइल के इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने खतरनाक बीमारी कोरोना वायरस का तोड़ निकाल लिया है। इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 के टीके बनाए जा चुके हैं और बहुत जल्द इन्हें आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी जाएगी। और इसके बाद भी इजराइल की तरफ से, यानी कि वहां के जो वैज्ञानिक है, वो इस दवा को लेकर, इस वैक्सीन को लेकर लगातार काम कर रहे थे। और फिर एक बार फिर से अप्रैल में भी कुछ ऐसा ही दावा है जो कि इजराइल की तरफ से किया गया। और अप्रैल में यह बात कही गई कि जो इजरायली कंपनियां हैं, उन्होंने कोविड-19 की रोकथाम के लिए प्रभावी वैक्सीन को खोज निकाला है। और उम्मीद यह जाहिर की गई कि जून तक इसका मनुष्यों पर परीक्षण कर लिया जाएगा। और यह भी उस वक्त भी कहा गया था कि अगर ऐसा होता, यानी कि जून तक अगर इजराइल वैक्सीन लेकर आ जाता है, तो दुनिया में पहला ऐसा देश होगा जो कि वैक्सीन की खोज कर लेगा। तो यही वजह है कि क्योंकि मार्च में भी और उसके बाद अप्रैल में भी इजराइल की तरफ से कुछ ऐसा दावा किया गया था और इसके बाद भी कुछ और ज्यादा सुनने को नहीं मिला था इजराइल से। लेकिन अब जाकर ये जो बात कही गई इजराइल के रक्षा मंत्री की तरफ से कि उन्होंने आखिरकार कारगर इलाज ढूंढ निकाला है, इसके खिलाफ, जो कोरोना वायरस के खिलाफ जो कारगर तकनीक है, वो खोज निकाली है, यही वजह है कि अभी फिलहाल इसको लेकर तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन हां, अगर ऐसा है कि इजराइल ने वाकई में कोरोना वायरस को खत्म करने की तकनीक निकाल ली है, खोज निकाल, तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो, क्योंकि अभी सभी को इंतजार इसी बात का है, ये इंतजार अगर खत्म हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इटली की तरफ से क्या कहा गया है, इटली की तरफ से भी जो वैक्सीन खोजने की बात कही गई, वो भी दरअसल इसी एंटीबॉडीज तकनीक को लेकर है। और इटली में भी यही बात कही गई है कि कोरोना वायरस के खात्मे का जो एंटीबॉडीज है, उसको तैयार कर लिया गया है। तो इजराइल और इटली, इन दोनों देशों की तरफ से जो वैक्सीन की बात सामने आई है, वो इसी एंटीबॉडीज तकनीक पर आधारित है। इसी एंटीबॉडीज तकनीक के आधार पर ही कोरोना वायरस को खत्म करने का दावा ये दोनों देश कर रहे हैं। अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में भारत समेत 115 जगहों पर वैक्सीन को लेकर काम चल रहा है। अब कहां-कहां पर जो वैक्सीन को लेकर रिसर्च हो रही है, वो किस स्टेज में है, ये एक आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर देता हूं। दुनिया में इस वक्त 6 जगहों पर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और वहीं ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है। अमेरिका की बात की जाए और ब्रिटेन की बात की जाए तो यहां पर इंसानों पर भी परीक्षण शुरू किया जा चुका है। जैसा कि ब्रिटेन को लेकर मैंने पहले भी आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जहां पर चेडॉक्स 1 को लेकर यह जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि चेडॉक्स 1 जो वैक्सीन का नाम दिया गया है, उस वैक्सीन के साथ इंसानों पर भी परीक्षण, यानी कि जो ह्यूमन ट्रायल है, वो ब्रिटेन में शुरू हो गया है। चीन की बात करें तो चीन में वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल है, वो शुरू हो गया है। भारत की बात करें तो भारत में भी अलग अलग कंपनियां हैं जो कि इस वक्त वैक्सीन पर काम कर रही है। और इसी में से एक कंपनी है जिसका नाम सीरम है। और सीरम को लेकर मैंने इसके पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया था और आपको बताया था कि इस कंपनी की तरफ से दावा किया गया है कि अगले महीने, यानी कि जून में, इस कंपनी की तरफ से वैक्सीन का उत्पादन और ट्रायल, ये दोनों एक साथ शुरू किया जाएगा। तो कुछ इस तरीके से बाकी देश काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले इजराइल और इटली की तरफ से जो दावा किया गया है, अगर ये वाकई में सच साबित होता है तो ये सभी के लिए, पूरी मानव जाति के लिए सबसे अच्छी खबर है और सबसे बड़ी खबर है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आगे भी आपके साथ कुछ ऐसी जानकारियां शेयर करता रहूंगा। नमस्कार।